नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। गीत खुद से कैसे निकालें, इस बात को लेके बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। महीनों वर्षों प्रैक्टिस करने के बाद भी जब गीत नहीं निकाल पाता है तो लोग थोड़ा निराश होते हैं। लेकिन आज का ये खास वीडियो होने वाला है ऐसे लोगों के लिए जो खुद से गीत निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ परेशानी आ रही है या नहीं निकल पा रहा है। ऐसे तमाम बात की चर्चा इस वीडियो के ज़रिए होना है। आज मैं बहुत मेहनत करके नया ग्राफ बनाया हूँ आप लोग के लिए। वैसे बहुत सारे वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हो सकता है कौन दवा किनको सूट करे तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो पे फुल कंसंट्रेट आपको करना है, पूरे ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है। इस वीडियो का मैंने नाम दिया है, एक नया नाम जो आज से पहले आप नहीं सुने होंगे। इस वीडियो का नाम है 2x5। 2x5 सूत्र। 2x5 है क्या ये 2x5? इसकी पूरी चर्चा अगर आपने देख लिया अंत तक तो हमको लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको गीत निकालने से रोक नहीं पाएगा। 2x5 क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ। 2x5 का मतलब है कि 5 पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे। 5 पॉइंट जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल के साथ। 5 पॉइंट में दो बात है, हर एक पॉइंट में दो बात है। 5 पॉइंट है और हर एक पॉइंट में दो बात है, यानी कि 2x5। ग्राफ बहुत शानदार है। इस ग्राफ को समझ जाने का मतलब कि आधा काम तो आपका ऐसे ग्राफ समझने के बाद हो जाएगा। आपका दिमाग ये क्लियर हो जाएगा आपके ब्रेन के अंदर कि गीत निकलता कैसे है। तो इन सारी बातों पे अभी चर्चा करने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ गीत का छोटा छोटा लाइन में एक लाइन गुनगुनाता हूँ। आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, ध्यान से आप देखिएगा। जैसे इसको सा मानते हैं C शार्प को। ये चीज़ अभी काम देने वाला है उस एग्जाम्पल के साथ, ग्राफ के साथ। यहाँ से सा बनाया हूँ मैं C शार्प को, और सा रे ग म प ध नि सा शुद्ध स्वर, और कभी कभी कोमलनी का प्रयोग है। आपको सिर्फ अभी इतना देखना है कि मैं कुछ गीत जो अलग अलग गीत में गुनगुना रहा हूँ, कमोबेश यही सारा स्वर प्रयोग हो रहा है। ये सब क्यों होता है, आप भी कैसे गीत निकाल सकते हैं, ये बात एग्जाम्पल के रूप में आपको काम देगा। अभी छोटा छोटा लाइन आप देखिए, गौर ये करिएगा कि सेम स्वर अलग अलग गीत के अंदर प्रयोग हो रहे हैं। गीत बदल रहे हैं लेकिन स्वर वही प्रयोग हो रहे हैं। ओके, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, अंत तक देखिए। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से एक प्यार का नगमा है, वही सारा स्वर प्रयोग हो रहा है। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, दिल दिया गल्ला है करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नू मिला के। ये एक एग्जाम्पल मात्र था। अभी ग्राफ के ऊपर हम लोग चलते हैं और एकदम इत्मीनान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट 5, 2x5 यानी कि पॉइंट 5 है। पहला पॉइंट उठाते हैं। ग्राफ जो मैंने अभी दिखाने वाला हूँ इसमें दो बात है। क्या बात है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा है 12 नोट का नाम। आप लोगों को पता है 12 स्वर होते हैं, नहीं पता है तो जान लीजिए। दुनिया के किसी भी स्टाइल के म्यूजिक में, वेस्टर्न हो या इंडियन म्यूजिक हो, 12 नोट होते हैं। सबसे पहले सा, फिर कोमल रे, कहीं से भी सा बना सकते हैं। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, नी, कोमल नी, शुद्ध नी और सा। ये 12 के 12 नोट होते हैं।
अभी जब 12 नोट मैंने यहाँ लिखा है तो उसके ऊपर ऐसा भी वही 12 नोट लिखा हुआ है। एक्चुअली जो होता है वो ये है कि आप जब हारमोनियम या कीबोर्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब प्ले करते हैं तो आपको नोट जो मिलता है वो ऐसा ही मिलता है, एकदम एक लाइन से नोट सारा रहता है, सारा स्वर एक लाइन से रहता है। लेकिन मेन फंडा यहाँ नहीं है। फंडा ये है कि उस नोट से निकलने वाली आवाज़ जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसको फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, उस आवाज़ की ऊंचाई कह लीजिए, उस आवाज़ का वेव कह लीजिए, वो जो जाता है वो इस अंदाज में जाता है। ये आपको हमेशा जहन में रखना पड़ेगा। सा जब बोलते हैं, अगर सा की आवाज़ हम यहाँ मानते हैं, सा की आवाज़ यहाँ भी मान सकते थे, लेकिन नॉर्मली अगर हम थोड़ा ऊपर मानते हैं क्योंकि यहाँ सप्तक की बात होगी तो नीचे भी स्वर होता है। सा अगर यहाँ मानते हैं तो कोमल रे की आवाज़ इससे ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन पटरी जो आपके हारमोनियम या कीबोर्ड में है वो एकदम समानांतर है, बराबर लय में है, लेकिन इसकी आवाज़ जो जाती है, आवाज़ का वॉल्यूम नहीं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग जब आवाज़ की ऊंचाई नीचाई की बात होती है तो आवाज़ के वॉल्यूम समझते हैं, जो उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ता या घटता है, ऐसा नहीं है। आवाज़ का फ्रीक्वेंसी कि हम जितना जोर से अभी बोल रहे हैं इससे ऊपर रेंज की आवाज़, तो ये सा की आवाज़ है। जब उससे आगे बढ़ते हैं कोमल रे मिलता है तो वो ऊंचा उठता है, फिर शुद्ध रे की आवाज़ और ऊंची जाती है, कोमल गौ उसके बाद आता है। ऐसा करके ऊपर जाते जाते ये साउंड जो है जब हम यहाँ प्ले करते हैं समानांतर में, लेकिन इसकी आवाज़ जो जाती है ये धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको सा बजाते हैं, ये सा है, रे इसके बगल में है, लेकिन इसका साउंड आप गौर करके देखेंगे तो साउंड ऊपर की तरफ जाता है। ये साउंड के ऊपर आपको कंसंट्रेशन जब होने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि हम बजा ऐसे रहे हैं, लेकिन आवाज़ जो जा रही है वो इस हिसाब से सा रे रे ग ग म म प द द नी सा, ऐसा जाता है आवाज़। तो ये एक ग्राफ है जो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि कुछ भी आप प्ले करेंगे, कोई भी नोट नहीं भी आता है, सारे गामा भी कुछ भी नहीं, फिर भी जब बाएं तरफ का स्वर आप बजाएंगे और दाहिने तरफ की तरफ चलेंगे, जब बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आवाज़ हम बजा ऐसे रहें, लेकिन आवाज़ जो जा रही है वो इस तरीक़ा से जा रही है, धीरे धीरे ऊँचाई की तरफ जा रही है। पॉइंट नंबर पहला पॉइंट में दो बात, यानी कि हम बजा रहे हैं समानांतर, पॉइंट नंबर 1, लेकिन मुख्य बात यह है कि आवाज़ जो जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो पॉइंट नंबर 1 में दो बात, समानांतर बजाने के बाद भी कुछ भी आवाज़ ऊपर की तरफ जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो बजाएंगे ऐसे समानांतर में, लेकिन ये आवाज़ धीरे धीरे डाउन की तरफ आता है। तो समानांतर बजाने के बाद भी आवाज़ के ऊपर कंसंट्रेशन, ये पॉइंट नंबर 1 था जो जहन में रखना है। ये इस बात को लेके आप बहुत ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे चीज़। पॉइंट नंबर 2 में दो बात क्या है, तर्क है, लॉजिक है कि गीत कैसे निकलता कैसे है, मेन लॉजिक क्या है। बहुत सारे लोग ये जहन में रखते हैं कि शायद गीत के जो शब्द गाए जाते हैं, जैसे मैंने अलग अलग गीत गाए उसमें अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं, शायद गीत जो ये नोट जो है ये शब्द देता है कि कौन सा शब्द कहाँ से निकलेगा। ये जहन से बिल्कुल आप निकाल लीजिए कि शब्द, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में दो बात है, एक है शब्द, दूसरा है आवाज़। कि दुनिया का कोई भी गीत शब्द से नहीं निकलता है, आवाज़ से निकलता है। ये एकदम जहन में हमेशा याद रखिए कि हम कोई भी गीत गा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए लग जा, अब यहाँ हम लग बोल रहे हैं, लग जा, अब लग ये नहीं बोल रहे हैं, ये जो आवाज़ मैं बोल रहा हूँ इसमें लग मिला के, लग उतना ही आवाज़ में बोल रहा हूँ जितना ये हमको आवाज़ दे रहा है। लग, यहाँ भी बोल लग लग, तो ये क्या हो रहा है, ये शब्द नहीं बोल रहा है, ये एक साउंड का लेयर हमको दे रहा है, उसमें मैच करके हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं। जैसे अभी 2-3 गीत मैंने गाया था, वहाँ से भी एग्जांपल देख सकते हैं। लग जा, तो अभी इसको लग के हिसाब से लिए, लेकिन सेकंड गीत में देखिए याद, यहाँ याद आ, याद किया दिल, हो क्या रहा है कि जो हम लग बोल रहे हैं या याद बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो इस यहाँ की जो आवाज़ है उस आवाज़ के रेंज के मुताबिक हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि पॉइंट नंबर 2 में जो दो बात है, गीत में शब्द और आवाज़ दो चीज़ें होती है। शब्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी इंस्ट्रूमेंट से गीत निकालने में, फ़र्क पड़ता है आवाज़ से कि आवाज़ का चढ़ाव उतार क्या है। ये जैसे अभी आप एग्जाम्पल हारमोनियम में भी देखिए और इस ग्राफ में भी देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे लग जा गले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लग जा गले में क्या नोट प्रयोग हो रहा है, लग जा लग जा लग जा, ये सा है तो ये ध है। अब ग्राफ में जब देखते हैं आवाज़ का फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दीजिए, लग हम यहाँ बोल रहे हैं और जा कहाँ बोल रहे हैं, यहाँ शुद्ध ध में।
तो आवाज़ का इतना डिफरेंस है, आप गौर करेंगे आवाज़ पे तो आपको पता, लग जा, ये आवाज़ वहाँ पे पहुँचा, लग जा, लग जा, हारमोनियम में ऐसे बज रहा है, लग जा, यहाँ पे बज रहा है ईसा और यहाँ कोमल था। ये देखने में बराबर लग रहा है लाइन में, लेकिन एक्चुअली वॉइस फ्रीक्वेंसी क्या है, लग जा, हा, ये है। तो ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 कि गीत शब्द से नहीं, कोई भी शब्द मत ढूंढिएगा किसी इंस्ट्रूमेंट में, कौन सा गाना आपको निकालना है, उस गाना में जो शब्द गाए जा रहे हैं उसको किस आवाज़ में गाया जा रहा है, ये फर्क पड़ता है। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, स्वर ज्ञान बढ़ाने वाला 2 अलंकार की। ये जो अंदाज़ है आपका कि आपको पता चल जाए कि कोई भी गीत का आवाज़ जो चढ़ाव उतार है वो आप पकड़ पाएँ, वो आपके समझ में आ जाए, इसके लिए किस तरीका का अभ्यास करना ज़रूरी है। वैसे बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए इस पर, लेकिन आज 2, चूँकि 2x5 सूत्र है ये, तो 2 अलंकार मैं बताता हूँ। अपने पिछले वीडियो में से भी अलंकार मिला होगा, उसके रियाज के साथ साथ आज के इस 2 अलंकार का रियाज करिएगा। नॉर्मल सिंपल अलंकार दे रहा हूँ, लेकिन स्वर ज्ञान डेवलप होगा। पहला अलंकार ये बजाइएगा, सा सा, पहला सा से आखिरी सा तक, यानी कि डिफरेंस होता क्या गीत निकालने में, कभी आवाज़ यहाँ है, कभी आवाज़ यहाँ है, कभी आवाज़ यहाँ है, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा। तो ये अंदाज, हर एक स्वर का डिफरेंस आवाज़ जो है, ये अंदाज आपका डेवलप हो, इसके लिए मैं ये अलंकार बता रहा हूँ। ऐसे करिएगा रियाज, सा, आपका जो भी सा है वहाँ से पहला सा, सा सा, रे नी, ग ध, म पा मा ग रे सा। फिर से देख लीजिए, सिंपल सा चीज़ है। बजा के जब होने लगे मेलोडी तो बिना बजाए हुए करना है स्वर ज्ञान बढ़ाने के लिए। क्या किया मैंने, पहले सा से सा का दूरी ये आवाज़ से लेना है, फिर दूरी कम करना है, रे से नी की दूरी करना है, गौ से ध की दूरी करना है तय, और लास्ट में सटा हुआ मौ से प की दूरी तय करके वापस सा में आ जाना है। बजा बजा के कर लेने के बाद बिना बजाए हुए करना है, सा सा, रे नी, ग ध, म पा मा ग रे सा। जब ये बजा के आने लगे तो फिंगर के इशारा से, हाथ के इशारा से आवाज़ पे कंसंट्रेट करके सा सा बजाने रहे, अंदाज लगा के आवाज़ लगा रहे हैं। सा पहला नोट दबा लीजिएगा, सा सा, मैच करके देखना है। फिर रे से नी में जाना है, निशाना आपका पक्का होना चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रे नी, रे नी, फिर ग ध, म पा, मैंने बिना बजा के भी किया तो चीज़ उतना ही पे आया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा अलंकार देखिए। एक्चुअली ये अलंकार नहीं है, आपके पास जितने सारे अलंकार हैं जो आपने सीखा होगा, सिंपल अलंकार या एडवांस अलंकार, उस अलंकार को एक विशेष तरीका से आपको गाना है। अलंकार जैसे आप कोई सिंपल अलंकार आप गाते होंगे, सा रे ग रे ग म प ध, ऐसा वाला कोई भी अलंकार जो आप गाते होंगे, आपको क्या करना है, इसमें सभी अलंकार में कर सकते हैं, उसके शब्द चेंज कर देने, यानी कि लिरिक्स चेंज कर देने। आप 2 स्टाइल में गाते होंगे, सरगम में गाते हैं या आकार में गाते हैं, ऐसा करके गाते हैं। अभी ये दोनों स्टाइल के अलावा तीसरा स्टाइल अपनाना है। तीसरा स्टाइल क्या अपनाना है, कोई भी शब्द, कोई मंत्र हो, कोई ऐसे गीत की पंक्ति हो छोटी सी, आपको इसी अलंकार के मेलोडी में जैसी आवाज़ इस अलंकार से आ रही है उस आवाज़ में मैच करके उस मंत्र या उस शब्द या उस लाइन को गाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं छोटा सा शब्द ले लेता हूँ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, गौरी शंकर जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, गौरी शंकर जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। ऐसा कर सकते हैं, कोई भी शब्द ऐसा चुन सकते हैं। जग में सुन, या दूसरा अलंकार में भी सेट कर सकते हैं,
जैसे सारे गा मा रे गा मा पा, तो ये सारे गा मा बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, ये एक आवाज़ दे रहा है, ये एक मेलोडी दे रहा है। तो उस आवाज़ में मैच करते हुए हम कोई भी शब्द बोल सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये कि ये जो बात आई थी पॉइंट नंबर 2 में, गीत शब्द नहीं आवाज़ से गीत निकलता है, तो ये भी मजबूत होगा आपका। जैसे ये जो आवाज़ दे रहा है हमको, इसका जो मेलोडी बन रहा है, अभी तक चूंकि हम लोगों ने इसको गाया है सारे गा मा रे गा मा पा, तो सुनने में भी वो जेहन में गूंजता है। ये एक्चुअली ये बोल नहीं रहा है सारे गा मा रे गा मा पा, ये आवाज़ का जो मेलोडी आ रहा है। हम लोगों ने अब तक सारे गा मा रे गा मा पा इसके साथ गाया है, इसलिए वो फीलिंग, वो एहसास आता है कि ये सारे गा मा रे गा मा पा बोल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, हम कोई भी शब्द इसमें गा सकते हैं। जैसे जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। एक ही सुर पे चाहे तो बहुत सारा चीज बोल सकते हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा करके आप किसी भी अलंकार में उसके शब्द, जो मर्जी शब्द, लाइन, गीत आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ मैंने बताया अलंकार के लिए। अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। गीत खोजते समय 2 बात का खास ध्यान रखना है। वो 2 बात कौन सा है? जहाँ लोग फंसते हैं, जहाँ ऑनलाइन क्लास के जरिए चर्चा हुई मेरे पास, तो मैं देखता हूँ लोगों को समझाने के बाद जब गीत निकालते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक बार जो है कोई भी गीत किसी भी स्वर से आप निकाल सकते हैं। ओके, कोई भी गीत किसी भी स्वर से निकलता है। अगर कोई ऐसा बताते हैं कि ये गीत यहाँ से निकलेगा तो बिल्कुल रॉन्ग है, इस बात को हटा लीजिएगा जहन में। कोई भी पटरी, कोई भी नोट आप दबाइए, वहाँ से वो गीत स्टार्ट कर सकते हैं। करना कहाँ से गीत स्टार्ट चाहिए, ये एडवांस लेवल की बात है। थोड़ा सा जब गीत निकालने आएगा तो वहाँ स्केल की बात होती है कि गीत को स्केल में कैसे निकालना है। इसमें बहुत सारे वीडियो हैं और भी मैं बनाऊंगा भविष्य में, लेकिन अभी फ़िलहाल जहन में ये रखना है कि कोई भी गीत किसी भी स्वर से निकलेगा। ओके, ये जहन में रखिएगा। चलिए, प्रॉब्लम क्या है पॉइंट नंबर 4 में? 2 बात क्या ध्यान रखना है, खास बात। पहला बात तो ये ध्यान रखना है कि जो गीत आप खोजना चाहते हैं, जो गीत आप निकालना चाहते हैं, वो गीत आपको याद रहना चाहिए और वो गीत आपका बार बार सुना हुआ भी रहना चाहिए, ताकि वो मेलोडी परफेक्ट हो। जो गीत आप बहुत बार सुने हुए हैं, जैसे कोई आरती का ट्यून हो गया, किसी भजन का ट्यून हो गया, कोई फिल्मी सॉन्ग है जो आपके जहन के अंदर बहुत गूंज रहा है, आप ऐसे भी गा सकते हैं। हारमोनियम या कीबोर्ड से आपको वही गीत निकलेगा जिसका स्वर, जिसका लिरिक्स नहीं भी ध्यान में हो, लेकिन कम से कम उसका मेलोडी आपके जहन में हो। पॉइंट नंबर 1, आप बिना मेलोडी मेमोरी में रहे हुए, आपके दिमाग में अगर मेलोडी नहीं है, गाना का ट्यून नहीं है, तो वो आप नहीं बजा सकते हैं। ये ध्यान में रखिए। एडवांस लेवल के भी लोग हैं, तो अगर कोई अनभिज्ञ गाना उनके साथ लोग गाने लगता है तो कुछ देर उनको टाइम लगता है समझने में कि इसका मेलोडी क्या है। दैट मीन्स कि जो मेलोडी आपके ब्रेन के अंदर रहेगा, अच्छा से रहेगा। और शुरुआती दिनों में जब गीत निकालना है तो मेलोडी परफेक्ट रहना चाहिए। आप सिंपल गीत से स्टार्ट करें, ऐसे गीत से स्टार्ट करें जो गीत आपका बहुत बार सुना हुआ है। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो खास है, जहाँ लोग फंसते हैं गीत निकालने के टाइम में, कि इतने सारे पटरी हैं, इतने सारे नोट हैं, आप जब गीत निकालें, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा भी ये बात, कि जब आप गीत निकालना शुरू करते हैं तो वहाँ गलत जो पटरी, जो नोट उस गीत के मेलोडी में नहीं है, वो भी दबेगा, वो भी दब सकता है, दबता ही है। तो आपको वहाँ सतर्क रहना है, आपको खुद गुरु बनना है वहाँ पे। अगर गलत नोट दब गया है और वो उस गीत में मैच नहीं हो रहा है तो उस नोट से बच के जाना है। ऐसा नहीं कि उसी नोट के साथ गाना शुरू कर दीजिए। वहाँ आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि ये प्रयोग नहीं हो रहा है इस गीत में। तो पॉइंट नंबर 2, और ये बात अभी क्लियर भी होगा जब गीत खोजना अभी मैं शुरू करूँगा। 2 गीत अभी ढूंढना है तो मैं शुरू करूँगा तो पता चलेगा। पॉइंट नंबर 4 का 2 बात ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 1 कि गीत आपको ध्यान में रहना चाहिए, उसका मेलोडी। और सेकेंड, गीत खोजते समय गलत नोट जो दबेगा उसके साथ नहीं जाना है, सही नोट आसपास ही होगा, उसको पकड़ना है, उसको ढूंढना है। जैसे पॉइंट नंबर 5 में चलते हैं, 2 गीत ढूंढ के देखते हैं कि किस तरीक़ा से गीत ढूंढा जाता है, गलती कहाँ होती है और उसको ठीक कैसे किया जाता है। सिंपल गीत से ही लेते हैं, जैसे अभी जो गुनगुनाए उसी गीत से लेते हैं। यहाँ से जैसे हमारी मर्जी है कि हम इस गीत को यहाँ से शुरू करें। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, फेमस सॉन्ग है, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले क्या करेंगे, पटरी दबाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, याद याद, एक ही नोट में है, याद किया
अभी किया नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ गा रहे हैं। याद किया दिल, याद किया दिल। अब ये आवाज़ पे ध्यान देंगे, आकार में बोल लेंगे एक बार, इसी मेलोडी को आकार में गाएंगे। आ याद किया दिल, अब ढूंढना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जब आगे बढ़ता है आवाज़, जो गीत का साउंड है वो जो आगे बढ़ता है, तो यहाँ से ध्यान से गौर से आप सुनेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि याद के बाद जो आवाज़ बढ़ रहा है, अगला जो लाइन हम गा रहे हैं वो इस आवाज़ से ज़्यादा है। यही कम ज़्यादा का फ़र्क होना चाहिए जो स्वर ज्ञान के रियाज से होगा। याद किया, अब इससे आगे ढूंढेंगे। किया जिस आवाज़ में बोला हूँ मैं, वो आवाज़ यहाँ हम टैली करेंगे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। याद किया, नहीं मिला तो हम इसे मिलाएंगे भी नहीं। याद किया, नहीं मिला। याद किया, नहीं मिला। याद किया, यहाँ मिला। तो अब ये जो दो नोट है अभी इसमें प्रयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आ रहा है। याद किया दिल, दिल। अब ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे ऊपर कहाँ पे? अगर आपका स्वर ज्ञान ज़्यादा डेवलप है तो आप एक बार में चुन लेंगे, नहीं तो आप बगल बगल वाला चुनते हुए जाइए, लेकिन सतर्क रहिए। गलत नोट मैंने कहा, पॉइंट नंबर 4 का दो बात जो था उसमें कहा था गीत गलत नोट दबने से बचना है। अब यहाँ से याद किया दिल, दिल। अब ये भी आवाज़ दे रहा है, ये भी आवाज़ दे रहा है, इसमें नहीं बोलना है। याद किया दिल। ये अगर इसमें आवाज़ मिल रहा है, यही बात मैंने कहा था, सतर्क रहना है कि इसमें आवाज़ तो मिल ही जाएगा, जहाँ मिलाना चाहेंगे वहाँ मिलेगा, लेकिन सतर्क रहना कि ये मेलोडी में नहीं है, ऐसा गाना नहीं है। याद किया दिल, यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ है? याद किया दिल, ये है। तो ये सही नोट चुनना, यही मैंने कहा कि आपको गुरु बनना है। यहाँ जिस नोट को दबाएंगे वही आवाज़ देगा, और वो आवाज़ देगा, आप उसी में अगर गाने लगेंगे तो गाना का एक्चुअल मेलोडी नहीं बनेगा। इसलिए जो सही नोट है थोड़ा मेहनत करके आपको ढूंढना चाहिए। याद किया दिल ने कहाँ मिलेगा? नहीं मिला। ने नहीं मिला, नहीं मिला, ये मिला। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम झूमती। अब उसी मेलोडी में है, आप जब गाएंगे दोनों लाइन आप जब टैली करेंगे तो लगेगा एक ही मेलोडी में है। झूमती बहार है, ऐसा ढूंढना है। सेकेंड सॉन्ग को लेते हैं। लग जा। अब ये लग यहाँ मिला रहे हैं, जा कहाँ पे मिलेगा ये ढूंढना है। लेकिन जा का जो पॉइंट बनता है आवाज़ का, पहले अपने जहन में बिठा के रखना है कि जा है वहीं है तो वहीं ढूंढना है और वो पटरी मिलेगा, लेकिन गलत पटरी न दबे, ये ध्यान रखिएगा। लग जा, यहाँ मिला तो यहाँ से वहाँ जाएंगे। लग जा गले, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लग जा गले, लग जा गले के फिर तो छोटा छोटा चीज़ नहीं भी मिले तो स्किप कर जाइएगा, लेकिन सही नोट ढूंढना है। अभी एक होमवर्क देखिए, आपको छोड़ रहा हूँ, ये दोनों गीत आपको निकालना है। ये दोनों गीत यहीं से स्टार्ट करके निकलेगा। किन किन स्वरों में निकलेगा बता देता हूँ। ये दोनों गीत आपको निकाल लेना है, कमेंट ज़रूर करना है। कौन कौन स्वर में निकलेगा मैं बता देता हूँ। सा रे ग म प ध नि सा शुद्ध स्वर है, इन सारे स्वरों का प्रयोग होगा, और कहीं कहीं कोमल नी भी लगेगा। इसके अलावे और कोई नोट का प्रयोग, जितने सारे और भी स्वर हैं उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। ऊपर की तरफ आवाज़ जाएगी तो यही सारा स्वर ऊपर के नोट में भी आपको लगाना है। ये होमवर्क है कि दोनों गीत। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, ये गीत ये निकालना है, इन्हीं सारे स्वरों में स्थायी अंतरा, और ये भी निकालना है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद। अब आपको ढूंढना है, इससे आगे आपको ढूंढना है। शायद फिर इस जन्म, ऐसा करके आपको ढूंढना है। कमेंट ज़रूर करेंगे। 2 into 5 सूत्र, जितनी बात मैंने बताया है उसका ध्यान रखेंगे।
डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक मैं डाल दूंगा, जो गीत कैसे निकलता है इसके ऊपर बना हुआ है, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।